हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको फार्माकोगनोलॉजी का पार्ट 4 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और एस्ट्रिंजेंट्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम एस्ट्रिंजेंस के बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस। तो चलिए अब हम एस्ट्रिंजेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में एस्ट्रिंजेंस की डेफिनेशन देखते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स आर सब्सटेंस दैट काउज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू एंड रिड्यूस सीक्रेशन फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, एस्ट्रिंजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वन लाइन में हम कहें तो एस्ट्रिंजेंट्स श्रिंक्स टिश्यू एंड स्टॉप ब्लीडिंग एंड सीक्रेशंस। ठीक है, तो मेनली दोस्तों एस्ट्रिंजेंट्स का जो काम होता है टिश्यू को श्रिंक्स करना और ब्लीडिंग को स्टॉप करना और सीक्रेशन को रिड्यूस करना। ठीक है, और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना भी दोस्तों इसका एस्ट्रिंजेंट्स का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट्स की दोस्तों क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट्स मेनली कंटेन्स टैनिन्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, तो दोस्तों एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं मेनली जो टैनिन्स कंटेन करते हैं अपने पास। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट्स में मेनली क्या होता है, टैनिन्स होता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रिंजेंट्स कंटेन्स टैनिन्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको हमने दो पार्टों में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट है आपका वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स। ठीक है, वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स कौन से हैं, जो प्लांट ओरिजिन होते हैं। ठीक है, प्लांट ओरिजिन जो होते हैं वो हमारे वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनरल एस्ट्रिंजेंट्स। ठीक है, मिनरल एस्ट्रिंजेंट्स कौन सा होता है दोस्तों, जैसे कि एलम। ठीक है, लेकिन एलम दोस्तों फार्माकोगनोलॉजी में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें मेनली जो फोकस करना है प्लांट ओरिजिन पे फोकस करना है, जो प्लांट बेस्ड जो एस्ट्रिंजेंट्स हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम प्लांट एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, जो मेनली हमारा फोकस रहेगा वो प्लांट एस्ट्रिंजेंट्स पर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस आज हम प्लांट एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डी फॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम जो है जो प्लांट ओरिजिन एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका माइरोबालान। ठीक है, माइरोबालान ये भी प्लांट ओरिजिन हमारा एस्ट्रिंजेंट है। सेकंड है ब्लैक कटेचू और थर्ड है आपका पेल कटेचू। ठीक है, तो आज हम इन तीनों ये कैसे हैं दोस्तों, प्लांट ओरिजिन। ठीक है, प्लांट ओरिजिन एस्ट्रिंजेंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा माइरोबालान। ठीक है, कौन सा है, माइरोबालान। माइरोबालान को दोस्तों हम जो है हरिताकी के नाम से भी जानते हैं। किसके, हरिताकी। कई बार सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है माइरोबालान का, तो माइरोबालान इज आल्सो नोन एज हरिताकी। ठीक है, इसका दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका जो होता है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया च्यूबोला। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या है, टर्मिनेलिया चिबुला। इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, और इसकी फैमिली जो होती है दोस्तों कॉम्ब्रिटेशी होती है। क्या होती है, कॉम्ब्रिटेशी इसकी फैमिली होती है। ठीक, अच्छा दोस्तों ये बताएं आप, कॉम्ब्रिटेशी माइरोबालान की फैमिली तो है ही, और हमने और किसकी फैमिली बताई थी ये। ठीक है, यानी कॉम्ब्रिटेशी और किस हर्बल ड्रग्स की फैमिली है, जल्दी से हमें आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो दोस्तों जो माइरोबालान है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। ठीक, सेकंड है आपका चिबुलिनिक एसिड सेकंड है, एंड थर्ड है आपका चिबुलेजिक एसिड। तो ये तीन दोस्तों मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, माइरोबालान के। ठीक है, अच्छा अब यूज़ बताइएगा, यूजेज ऑफ माइरोबालान।
तो इसके जो यूजेस होते हैं, ये माइरोबालान यूज़ किया जाता है एज ए एस्टिंजेंट, ठीक है, एज ए मिल्ड लैक्सेटिव एंड एज ए स्टोमैटिक, ठीक है। तो इसके ये 3 यूजेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एस्टिंजेंट्स, मिल्ड लैक्सेटिव एंड स्टोमैटिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड दोस्तों हर्बल ड्रग है आपकी ब्लैक कटेचू, ठीक है। ब्लैक कटेचू भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप छाप लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है कत्था होता है, ठीक है। ब्लैक कटेचू आल्सो नोन एज कत्था, इसको हम कत्था के नाम से भी जानते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है हार्डवुड एक्सट्रैक्ट ऑफ अकेसिया कटेचू, अकेसिया कटेचू इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों वो फैबिएसी है, ठीक है, ये आप नोट कर लें, इसकी फैमिली क्या है, फैबिएसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आपके ब्लैक कटेचू के, फर्स्ट है आपका कटेचिन, ठीक, कटेचिन। सेकंड है टेनिन्स, ठीक, कटेचिन एंड जो टेनिन्स हैं ये इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसका यूजेस दोस्तों ये हमारा एस्टिंजेंट के रूप में काम करता है और ये डायरिया में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अप्लाइड इन माउथ अल्सर्स, और माउथ अल्सर्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं, किसका दोस्तों, ब्लैक कटेचू का। और ब्लैक कटेचू आल्सो नोन एज कत्था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, हम इसको कत्था के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेल कटेचू, ठीक, पेल कटेचू आपका थर्ड हर्बल ड्रग है, ठीक है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम दोस्तों गैम्बियर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेल कटेचू आल्सो नोन एज गैम्बियर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है दोस्तों लीव्स एंड यंग शॉर्ट्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियर, अनकैरिया गैम्बियर इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों वो क्या है, रूबिएसी इसकी फैमिली है, ठीक है, या फिर फैबिएसी भी होती है, ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है उन क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा, रूबिएसी एंड फैबिएसी दोनों इसकी फैमिली होती हैं पेल कटेचू की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन कौन कौन से हैं पेल कटेचू के, तो इसके ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से, एक है आपका कटेचिन और दूसरा है आपका टेनिन्स। तो ये दोनों दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, कटेचिन एंड टेनिन्स इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों, इसका यूज़ हम एस्टिंजेंट के रूप में तो करते ही हैं, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में भी इसका यूज़ होता है और यूज्ड इन डाइंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दोस्तों बेसिकली हमें एस्टिंजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एस्टिंजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो एस्टिंजेंट्स जो होते हैं दोस्तों ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करने का काम कौन करते हैं, एस्टिंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम प्रोटेक्टिव लेयर ऑन म्यूकोसा, ठीक है, फ्रॉम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकेसा। और ये क्या करते हैं, रिड्यूस सीक्रेशन एंड इन्फ्लामेशन, ये क्या करते हैं, सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं हमारे एस्टिंजेंट, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है और टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम भी हमारे एस्टिंजेंट्स करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एस्टिंजेंट्स, ठीक है, एस्टिंजेंट्स के थेराप्यूटिक यूजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका डायरिया एंड डायसेंट्री, डायरिया और डायसेंट्री में हमारा यूज़ होता है एस्टिंजेंट्स का। ब्लीडिंग कंट्रोल, यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल या स्टॉप करने में हमारी हेल्प करते हैं। माउथ अल्सर्स एंड सॉर थ्रोट में हमारा यूज़ किया जाता है इनका एस्टिंजेंट्स का, और ये स्किन डिसीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरापेटिक यूजेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप इनका स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार हमारे लिए
एग्ज़ाम में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है ये आपका जो होता है टेनिन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? टेनिन्स के लिए। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है वो टेनिन्स के साथ कैसा कलर देता है, तो ये आप नोट कर लें। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है ब्लू ग्रीन कलर देता है आपका टेनिन्स के लिए, ठीक। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। टेनिन्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो टेनिन्स के लिए टेनिन्स आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं जो कि टेनिन्स के साथ ब्लू और ग्रीन कलर शो करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। फर्स्ट है आपका एस्टिंजेंट्स। तो दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स होते हैं हमारे ये क्या होते हैं? बेसिकली टैनिन कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो एस्टिंजेंट्स जो है हमारी टैनिन कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों हम आपको बता ही चुके हैं, माइरोबालान और कटेचू। कटेचू में कौन कौन से? ब्लैक कटेचू एंड पेल कटेचू, ठीक है। और इनका जो एक्शन होता है यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये क्या करते हैं? टिश्यू को श्रिंक करते हैं, ठीक है, और रिड्यूस सिक्रेशन करते हैं और स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने का काम भी करते हैं ये। कटेचू का दोस्तों जो सोर्स होता है, ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो अकेसिया कटेचू इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। और जो माइरोबालान है इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। दोस्तों अगर हम वन लाइन में अगर रिवीजन करें एस्टिंजेंट्स के बारे में, ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। एस्टिंजेंट्स आर टेनिन कंटेनिंग ड्रग्स लाइक माइरोबालान एंड कटेचू दैट काउज टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिड्यूस सीक्रेशन, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, एस्टिंजेंट्स दोस्तों ये क्या होते हैं? टेनिन कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइरोबालान हो गया एंड कटेचू हो गया। और ये क्या करते हैं? टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और रिड्यूस सीक्रेशन करते हैं। और क्या करते हैं? स्टॉप ब्लीडिंग, ये भी आपको याद रखना है। स्टॉप ब्लीडिंग भी आपको याद रखना है, ठीक है। स्टॉप ब्लीडिंग और क्या करते हैं दोस्तों? और ये पीपीटी ऑफ प्रोटीन का प्रेटिपिसेशन भी करते हैं ये, ठीक है। ओके, आई होप दैट दोस्तों आपको एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम एस्ट्रिंजेंट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 61, एस्ट्रिंजेंट्स मेनली एक्ट बाई। तो दोस्तों बताइएगा जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा एक्ट करते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग सीक्रेशन, बी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, सी एंजाइम एक्टिवेशन एंड डी है हार्मोन स्टिमुलेशन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी यानी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो दोस्तों एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेशन तो करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं दोस्तों? ये हमारे जो टिश्यू हैं उनको श्रिंक्स करते हैं, ठीक है, टिश्यू को श्रिंक्स करते हैं और सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस सीक्रेशन, ठीक है। और ये स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इनके बारे में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है? प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, श्रिंक्स टिश्यू, रिड्यूस सीक्रेशन एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रिंजेंट्स एक्शन। तो बताइएगा दोस्तों जो एस्ट्रिंजेंट्स का मेजर जो है केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रिंजेंट्स एक्शन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एल्कालॉइड्स, वी है ग्लाइकोसाइड्स, सी है टेनिन्स एंड डी है सेपोनिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टेनिन्स, ठीक है। तो टेनिन्स दोस्तों हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एस्ट्रिंजेंट्स एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, ठीक। चलिए अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। माइरोबालान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो माइरोबालान है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? ऑप्शन ए लीव्स से, बी रूट्स से, सी फ्रूट एंड डी बार्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रूट्स। ठीक है, तो माइरोबालान जो है हमारा ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स। अच्छा, इसकी फैमिली बताएं दोस्तों। तो इसकी जो फैमिली है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार और रिपीट करते हैं। क्या है? कॉम्ब्रिटेशी। इसकी जो फैमिली है क्या है? कॉम्ब्रिटेशी। नोट करते जाइएगा दोस्तों, और रिपीट हम इसीलिए करा रहे हैं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसकी फैमिली क्या है? कॉम्ब्रिटेशी इसकी फैमिली है। ठीक है, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 64। बॉटेनिकल नेम ऑफ माइरोबालान इज। तो माइरोबालान का दोस्तों बॉटेनिकल नेम क्या होता है बताइएगा? अकेसिया कटेचू, टर्मिनेला चिबुला, या फिर अनकैरिया गैम्बियर, या फिर केसिया एंगस्टिफोलिया। तो इसका दोस्तों जो बॉटेनिकल नेम होता है हमारा, वो होता है टर्मिनेलिया चिबुला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? टर्मिनेलिया चिबुला। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताएं आप, जो केसिया एंगस्टिफोलिया है वो किसका बॉटेनिकल नेम है? आपको हम पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये किसका है दोस्तों? ये होता है शहना का, हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इनको रिपीट करना ज़रूरी है दोस्तों ताकि हमें याद रहे। ठीक है, भूलें नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। फैमिली ऑफ टर्मिनेला चिबुला इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो टर्मिनेला चिबुला है इसकी फैमिली क्या है? ठीक है, तो टर्मिनेलिया चिबुला ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है पहले तो आप ये बताइएगा। तो जो टर्मिनेला चिबुला है दोस्तों, ये आपका माइरोबालान का क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है या फिर बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइरोबालान का ये बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, अब माइरोबालान की फैमिली कौन सी होती है बेसिकली ये बताना है। तो अभी हमने बताया था आपको ये किसकी फैमिली है। इसकी फैमिली है कॉम्ब्रिटेशी। ठीक, माइरोबालान की फैमिली कौन सी है? कॉम्ब्रिटेशी। अच्छा दोस्तों ये बताइए, कॉम्ब्रिटेशी माइरोबालान की फैमिली तो है ही, और किसकी फैमिली है? तो दोस्तों ये जो फैमिली है ये हमारी अर्जुना की फैमिली भी यही होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अर्जुना की। अर्जुना क्या है दोस्तों? कार्डियोटोनिक्स ड्रग है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। ब्लैक कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लैक कटेचू है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? ऑप्शन ए लीव्स, वी हार्टवुड, सी सीड्स एंड डी फ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी हार्टवुड। ठीक है, हार्टवुड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक कटेचू इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लैक कटेचू है आपका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ऑप्शन ए है आपका अनकैरिया गैम्बियर है, या फिर अकेसिया कटेचू है, या फिर टर्मिनेलिया चिबुला है, या फिर सिंकोना ऑफिसिनेलिस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी अकेसिया कटेचू। ठीक है, तो ब्लैक कटेचू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? अकेसिया कटेचू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। पेल कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो पेल कटेचू है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका बार्क, वी है लीव्स एंड शॉर्ट्स, सी है रूट्स एंड डी सीड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी लीव्स एंड शॉर्ट्स। तो पेल कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड शॉर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 69। बॉटेनिकल सोर्स ऑफ पेल कटेचू इज।
तो पेल कटेचु का बॉटेनिकल सोर्स बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, यानी अनकैरिया गैम्बियर जो है हमारा वो पेल कटेचु का बायोलॉजिकल या बॉटेनिकल सोर्स है। ठीक है। अच्छा ये बताएं दोस्तों, जो डिजिटैलिस परपुरिया है जो कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये दोस्तों है हमारा किसका है? डिजिटैलिस का। ठीक है, बताया था हमने आपको, नोट करें। तो इनको दोस्तों आप रिवीजन जरूर करते जाइए, नहीं तो आप भूल जाएंगे इनको। ठीक है, डिजिटैलिस परपुरिया किसका है? डिजिटैलिस का। और डिजिटैलिस क्या है दोस्तों? ये कार्डियोटोनिक्स ड्रग है। ठीक है, कार्डियोटोनिक्स जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 70, कटेचु बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास? तो बताइएगा दोस्तों, जो कटेचु है वो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है आपका स्टेरॉइड्स, बी टैनिन्स, सी प्रोटीन्स एंड डी लिपिड्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी टैनिन्स। ठीक है, तो ये टैनिन्स केमिकल क्लास से बिलोंग करता है कटेचु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। जो हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है बेसिकली ये पूछा है ये किसके डिटेक्शन यानी किसके आइडेंटिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो बताइएगा ये एल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स या फिर रेजिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी टैनिन्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है ये हमारा टैनिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। एल्कालॉइड्स के लिए कौन कौन से एल्कालॉइड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए जो ना 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 एल्कालॉइड्स के लिए हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम आपको शायद बता भी चुके हैं। तो फर्स्ट है आपका ड्रैगन, कौन सा है? ड्रैगन ड्रॉप। ठीक है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। सेकंड है आपका मेयर्स, कौन सा है? मेयर्स टेस्ट। ठीक, थर्ड है आपका वैगनर्स, कौन सा है? वैगनर्स टेस्ट। ये हम शायद आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा एल्कोलॉइड्स के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। कौन कौन से? ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, मेयर्स टेस्ट एंड वैगनर्स टेस्ट। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, ड्रैगन मे बैग, इस तरीके से याद रखिए, ड्रैगन मे बैग। तो ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं फॉर एल्कालॉइड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, एस्टिंजेंट्स आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो एस्टिंजेंट्स हैं वो किसके ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं? ऑप्शन ए है आपका हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज, सी डायरिया एंड डी अस्थमा। लेकिन इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी डायरिया। तो ये दोस्तों एस्टिंजेंट्स जो होते हैं डायरिया में हमारे यूज़ होते हैं, डायरिया में भी यूज़ होते हैं दोस्तों, और ये हमारे माउथ अल्सर में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, माउथ अल्सर में जो कटेचू होता है दोस्तों वो माउथ अल्सर में यूज़ किया जाता है। ठीक, और दोस्तों ये कई बार ब्लीडिंग को स्टॉप करने में भी हम यूज़ करते हैं एस्टिंजेंट्स का। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें, किस में यूज़ किया जाता है इसका? स्टॉप ब्लीडिंग में भी एस्टिंजेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73, एस्टिंजेंट्स रिड्यूस सीक्रेशन बाई। तो जो एस्टिंजेंट्स होते हैं दोस्तों वो सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए है आपका इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, बी है टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन,
सी एंजाइम इनहिबिशन या फिर डी हार्मोन रिलीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 74। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से किस में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं जो माइरोबालान है इसमें हमारा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों जिंजर जो है, जिंजर जिंजर में कौन सा हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो जिंजर में दोस्तों जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा जिंजीरोल। ठीक है, तो ये भी आप रिपीट करते रहिए। ठीक है, और क्लोव का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, यूजिनॉल। ठीक है, तो ये भी आप नोट करते रहिएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75। कटेचिन इज मेनली प्रेजेंट इन। तो दोस्तों जो कटेचिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है आपका माइरोबालान, बी कटेचू, सी सैना एंड डी नक्सबोमिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कटेचू। तो दोस्तों कटेचू में जो है कटेचिन मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा सैना का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करें तो कौन सा होता है दोस्तों। चलो नोट कर लीजिएगा, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका दोस्तों सैनोसाइड। सैनोसाइड ए एंड वी, ये दोनों ही इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। एस्टिंजेंट्स आर अप्लाइड एक्सटर्नली इन। तो बताएं दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स होते हैं वो अप्लाइड एक्सटर्नली होते हैं किस में, फीवर में, बाउंड्स में, हाइपरटेंशन में या फिर डायबिटीज़ में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बाउंड्स में। तो दोस्तों बाउंड्स में ये एक्सटर्नली अप्लाइड किए जाते हैं एस्टिंजेंट्स। क्यों अप्लाइड किए जाते हैं, ताकि जो टिश्यू है उसको श्रिंक्स कर सकें और सीक्रेशन को रिड्यूस कर सकें और ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें। ठीक है, तो ये आप एस्टिंजेंट्स के बारे में जो 3 पॉइंट्स हैं ये आप इसको ज़रूर याद करें। ठीक है, कौन कौन से हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका श्रिंक्स टिश्यू। ठीक, श्रिंक्स टिश्यू और रिड्यूस सीक्रेशन, सीक्रेशन को रिड्यूस और स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एस्टिजेंट्स के बारे में। मोस्टली 3 फंक्शंस तो आपको इसके पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 77। माइरोबालान इज आल्सो नॉन एज। तो बताएं दोस्तों माइरोबालान जो है इसको और किस नाम से जानते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी हरिताकी। ठीक है, तो हम माइरोबालान को हरिताकी के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन माउथ अल्सर्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी हर्बल ड्रग माउथ अल्सर में यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा कटेचू, वी डिजिटलिस, सी इंसुलिन एंड डी मॉर्फिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कटेचू। ठीक है, कटेचू का इस्तेमाल दोस्तों हम माउथ अल्सर में करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताएं आप जो डिजिटलिस है इसका यूजेस बताएं आप। तो दोस्तों डिजिटलिस जो है हमारी ये हमारी यूज़ होती है CHF में। ठीक, CHF मतलब दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलर में यूज़ होती है। और ये किस कैटेगरी की ड्रग है दोस्तों, ये कार्डियोटॉनिक्स कैटेगरी की ड्रग है,
ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स कैटेगरी की है, जो कि हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 79, मेन एक्शन ऑफ एस्टिंजेंट्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो एस्टिंजेंट्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इरिटेशन है, लुब्रिकेशन है, प्रोटेक्शन है, या फिर डाइजेशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, एस्टिंजेंट्स का जो मेन एक्शन है हमारा प्रोटेक्शन है। तो ये प्रोटेक्शन कैसे देता है दोस्तों? एक तो ये टिश्यू को श्रिंक्स करता है, ठीक है, टिश्यू को श्रिंक्स करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं ये, और सीक्रेशन को रिड्यूस करने का काम कौन करते हैं? एस्टिंजेंट्स। ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो ये 3 इसके मेन फंक्शन है, इनको आप जरूर नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, एस्टिंजेंट्स फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव लेयर बाई। तो दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए फैट डिपोजिशन, बी प्रोटीन कोगुलेशन, सी कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, एंड डी विटामिन सिंथेसिस। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन कोगुलेशन। ठीक है, प्रोटीन का कोगुलेशन करते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्या करते हैं? ये जो प्रोटीन होती है हमारा उसका पीपीटी कर देते हैं, यानी उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।